प्यासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है अवैध अतिक्रमण पर। जिस तरीके से शहर शहर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होंगे और शहर शहर जो है वो बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल के सभी देखने वाले को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आपके चैनल की टीम को बधाई दूंगा कि आप अच्छे मुद्दों पे बेबाक पूछते हैं और दमदार पूछते हैं, तो पूरी टीम को बधाई। हम सभी चूँकि काशी में रहते हैं और पूरे प्रदेश में हर जगह अतिक्रमण पे एक चोट पड़ रही है और चोट है बुलडोजर का। हम डालमंडी क्षेत्र में अपना निवास है। आज सबको पीड़ा डालमंडी से हो रही है, एक कौम को केवल डालमंडी से पीड़ा है। बनारस में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चला, चाहे वो पांडेपुर हो, चाहे वो मड़ुआडी क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़िया हो, चाहे वो रोहनिया हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे रोड चौड़ीकरण नहीं हुए, जहां लाखों हजारों लोगों को मकान दुकानें टूटे। लेकिन पीड़ा एक जगह हो रही है, पीड़ा एक ही जगह हो रही है। और मैं बता दूं कि पीड़ा इनका कोई मतलब नहीं है। आज डालमंडी एक बड़ा व्यापार का केंद्र है, डालमंडी में करोड़ों का व्यापार होता है। डालमंडी पूर्वांचल का एक बड़ा मार्केट है। अभी कोई वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक हो जाए उस मार्केट में, तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। अभी वहाँ कहीं मार्केट में आग लग जाए तो अग्नि फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। तो अगर सरकार आपके आवागमन के लिए, सरकार आपकी सुविधाओं के लिए कोई काम करती है तो क्या गलत है? ये सरकार, हम सभी सरकार के पक्ष में, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सुविधाएं सबके लिए है, चाहे वो हमारे हों, चाहे आपके लिए हों, चाहे उनके हों, उन सब के लिए सरकार सुविधाएं करती है। तो हम सब सरकार के साथ हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर गरज रहा है, सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण पर उनका पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस रहेगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए नई नई कार्यक्रमों को वो कर रहे हैं। और ये जो अवैध बुलडोजर चल रहा है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। सिर्फ क्यों दालमंडी पर हल्ला हो रहा है, क्यों यहाँ जो लोग अवैध रूप से कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के तरफ से अगर हो रहे हैं तो इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोग ही क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारा काशी विश्वनाथ धाम बना जिसमें भी बहुत बड़े मार्केट थे, पूर्वांचल के काशी विश्वनाथ धाम में भी बहुत बड़ा मार्केट था, उसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग थे। उसमें इतना चौड़ीकरण हुआ, धाम बना, उसमें कोई हो हल्ला नहीं हुआ। दाल मंडी में केवल हो हल्ला इसलिए कर रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ये कहाँ का है कि आप केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे? अवैध कोई भी हो, अगर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से भूमाफिया लोग अगर कब्जा किए हैं, चाहे वो ज़मीन हो, मकान हो, जगह हो, अगर उस पर सरकार अपना डंडा चला रही है, बुलडोजर चला रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी तक ये बात पहुँचाने का काम करूँगा कि महाराज जी अवैध कब्जा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो कर रहा है तो उसके खिलाफ इसी तरह आप बुलडोजर चलाने का काम करें। और कोई उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जैसे आपके साथ 2017 से है, 2022 में थी, 2027 में भी पूर्ण तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार प्रत्येक हिंदू से लेके प्रत्येक विकास के रास्ते को अपनाने वाले लोग, सभी लोग आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आपकी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ रहेगी, इसलिए कि आप अवैध कारोबारियों को, अवैध भूमाफियाओं को, गुंडों को, माफियाओं को, रेपिस्टों को आप उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और लगातार इसी तरह चलाते रहिए। हम सब आपके साथ हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी तक ये बात पहुँचे कि इसी तरह आप निरंतर अवैध कब्जा, बिल्कुल कार्रवाई होती रहनी चाहिए। ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं आप कि
बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर हो रही है, अगर कहीं अवैध है तो उसे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से देखते हैं? अवैध जो हो रहा है एकदम लीगली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अवैध कहीं गलत चलाया जा रहा है बुलडोजर। और अगर कुछ ही वर्ग को, और हमारे अपोजिशन पार्टी जो है एक जगह पूरे बनारस में हुआ तब कहीं कोई चूका चाक नहीं बोलने आया। एक जगह अगर ये हो रहा है डाल मंडी में तो सब चूचा इसके लिए कर रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। जो भी माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं, सबको एक आंख देखते हुए जो जनता की भलाई के लिए वो कार्य कर रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको पूरे प्रदेश में इस समय अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आप दाल मंडी को लेकर यह प्रश्न कर रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं पूरे प्रदेश के लिए प्रश्न है ये। अगर ये पूरे प्रदेश के लिए है तो केवल दाल मंडी के लोग ही क्यों हो हल्ला कर रहे हैं? इससे पहले रामपुर में जब आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी कब्जा करके और खुद मुसलमानों का ही एक वर्ग के, अपने ही वर्ग के लोगों का जमीन हड़प कर उसने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसके जौहर यूनिवर्सिटी को अतिक्रमण मुक्त कराया योगी आदित्यनाथ जी ने, और उस दिन रामपुर की जनता ने, विशेष वर्ग के लोगों ने, उन लोगों ने वहाँ खुशियाँ मनाई। उन्होंने योगी जी का धन्यवाद दिया कि एक ऐसा नेता था जो अपने ही वर्ग के लोगों का जमीन हड़प के खा गया। आज वह जेल के सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि केवल दाल मंडी का मुद्दा ही क्यों, बनारस में हर जगह, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है, अपराधियों के ऊपर चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। यहां पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। क्यों लोगों के मन में पीड़ा हो रही है? क्यों लोगों के पेट में पीड़ा हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बनने देना है? क्या जब काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, लाखों मकान टूटे, हजारों मकान टूटे, दुकानें टूटी, तब किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? क्यों एक ही वर्ग के लोग बार बार निकल के सड़कों पर आते हैं? इनको सही करने का काम केवल योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, दूसरा और कोई माई का लाल पैदा हो नहीं सकता। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर पूरी सरकार ने ठान लिया है कि अब अवैध अतिक्रमण तो बर्दाश्त नहीं होगा, इसके लिए बुलडोजर ही एकमात्र उपाय है? देखिए, साम दाम दंड भेद ये हमारे वेद पहले से लिखा हुआ है, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कहना है जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। एक हाथ में माला और दूसरे में भाला है। जिस तरीके से प्रयोग चाहोगे उस तरीके से प्रयोग करेंगे। अतिक्रमण जहाँ होगा, अवैध हो, जो अवैध है वो ठीक है, जिस पे लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे किए हैं वो तो टूटेंगे। उस पर चाहे हथौड़ा चलेगा चाहे बुलडोजर चलेगा, टूटेगा जरूर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहा कि जीरो टॉलरेंस की काम होगी। उत्तर प्रदेश में कोई अवैध निर्माण नहीं होगा, और जहां भी अगर अवैध निर्माण पाए जाएंगे उसको बुलडोजर से तोड़ने का भी काम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। क्या लगता है इस तरीके से अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे जनता को मिलेगा? निश्चित रूप से जो भी अवैध चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर उस पर ये काम हो रहे हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा प्रदेश की जनता को जाएगा, और प्रदेश की जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। रोडें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, गलियां बनेंगी, विस्तार होगा, कारोबार बढ़ेंगे, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जहां तक अभी हुआ है उसमें भी फ़ायदा हो रहा है, और आगे भी जहां अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी पूरी की पूरी फ़ायदा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगी। कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इससे आगे जो है इसका फायदा किस तरीके से आम जनता में भी होगा? अवैध तरीके से जो बिल्डिंग बनी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। हमारे आदित्य योगी नाथ जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आगे भी हम चाहेंगे कि जो जितने भी अवैध हैं वो हटने चाहिए। जैसे हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर में गया, दाल मंडी में जो हो रहा वो सही हो रहा, बस उसको होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी के लोग बता रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण पर जो सरकार का रवैया है जीरो टॉलरेंस का और बुलडोजर एक्शन का, वो बिल्कुल सही है, और ये लगातार जारी रहना चाहिए ताकि इसका फायदा आम जनमानस को मिल सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।